Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that define pollination. We have to define pollination, then explain the different types of the pollination and two agents of the pollination, and how does suitable pollination leads to the fertilization. तो यहाँ पे बहुत सारे सब क्वेश्चन है, हमें सबको आंसर करना है. So first here we will write the title, that is key concept. Okay. Now the first key point here, हमारा first key point यहाँ पे क्या होगा कि what is pollination. So first here we will define the pollination. So here we will write pollination. Okay. तो pollination क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफर होगा क्या, पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है तो उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन. सो ट्रांसफर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma. Okay, उसे क्या कहा जाएगा, that will be called as pollination. So pollination क्या होता है, pollination means the transfer of pollen grain. तो pollen grain ट्रांसफर होंगे कहाँ से कहाँ, तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. तो किसी भी एक मेल एंथर का जो जहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर पे, तो उस एंथर से किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो उसे कहा जाएगा क्या, पोलिनेशन. तो यहाँ पे पोलिनेशन के भी दो टाइप्स होते हैं. तो पहला टाइप कौन सा होता है, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे हमें पूछा है टाइप एक्सप्लेन करने को. तो फर्स्ट टाइप होता है सेल्फ पोलिनेशन. तो सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड टाइप इज क्रॉस पोलिनेशन. तो सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ही ट्रांसफर होगा, बट एंथर और स्टिग्मा दोनों भी सेम ही फ्लावर का होगा. दैट मीन्स देयर विल बी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, सो ये जो ट्रांसफर होगा उस ट्रांसफर के लिए एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम फ्लावर के होंगे. सो एंथर एंड स्टिग्मा are of same flower. ओके, तो जो एंथर और स्टिग्मा होंगे सेम फ्लावर के होंगे, यानी कि सेम ही फ्लावर के एंथर से सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा सेल्फ पोलिनेशन. फाइन. सो ऑब्वियसली इट विल टेक्स प्लेस इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. एंड द अदर टाइप, द सेकेंड टाइप इज द क्रॉस पोलिनेशन. सो अदर टाइप इज क्रॉस पोलिनेशन. ओके, अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा इसमें, तो क्रॉस पोलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा जो होंगे दोनों भी डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स होंगे. ओके, सो एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ different flower and obviously and of different plant. ओके, तो सेम प्लांट नहीं होगा, प्लांट जो होगा वो अलग अलग होगा. दो अलग अलग प्लांट जो होते हैं उस दोनों अलग अलग प्लांट के अलग अलग जो फ्लावर्स होंगे उनके एंथर और स्टिग्मा के बीच में जब पोलिनेशन ऑकर होगा तो उसे कहा जाएगा क्रॉस पोलिनेशन. गॉट इट. दैट मीन्स द पोलन ग्रेन is transferring from an anther to the stigma of a different flower of a different plant. Got it? So same cross pollination. तो इस तरीके से दो pollination के types हैं. Then next question is that list two agents of pollination. तो pollination cause करने वाले दो agents बताने हमें. So what are two agents जिन्हें हम pollinating agent कहेंगे. So that will be third point. So pollinating agent. Okay. So pollination cause करने वाले क्या होते हैं, pollinating agent. So pollination causing agents कौन कौन हो सकते हैं. सो इट कैन बी एनी इंसेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हो सकते हैं हनी बीज, द मोस्ट फेमस हनी बीज. देन बटरफ्लाइज. अदर देन दैट विंड भी एक पोलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करती है. ओके, सो ये सारे क्या है, These are all the pollinating agents. ये क्या है, pollinating agent है जो क्या करेंगे, pollination cause करेंगे. कौन कौन cause कर सकता है, हनी भी cause कर सकता है. Other than that butterflies cause कर सकते हैं, wind cause कर सकता है. Fine. Next question is that
हाउ डज सुटेबल पोलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अब सुटेबल पोलिनेशन जो है वो कैसे फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा वो हमें बताना है। तो सुटेबल पोलिनेशन कैसे फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा, जब जो पर्टिकुलर जो ट्रांसफर होने वाला है पोलन ग्रेन का वो सुटेबल स्टिग्मा पे जब हो जाएगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, सुटेबल फर्टिलाइजेशन होगा। सो व्हेन पोलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा, जब एक सुटेबल स्टिग्मा पे पोलन लैंड करता है तो क्या होता है, व्हेन पोलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा इट रीचेस टू द फीमेल जर्म सेल, या फिर हम कह सकते हैं वो कहाँ पे जाएगा, फीमेल गैमेट के पास यानी ओवरी में जाएगा। सो इट विल गोज टू ओवरी, यानी ओवरी तक वो रिच होगा, ओवरी तक उसे पहुंचना पड़ेगा। एंड जब एक बार वो ओवरी तक पहुंच जाएगा देन पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होगी। देन पोलन ट्यूब डेवलप्स। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप हो जाएगी। सो पोलन ट्यूब विल डेवलप। अब जब पोलन ट्यूब एक बार डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन है वो टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो ओवरी तक पहुंचने के लिए क्या होना जरूरी है, पोलन ट्यूब का डेवलप होना जरूरी है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है पोलन जो है वो इजीली ओवरी तक पहुंच जाएगा, और जैसे ओवरी तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देन देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। सो उसके बाद एक परफेक्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर होगा। फाइन, सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। जो भी सब क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे सारे प्रॉपरली आंसर कर दिए हैं कि पोलिनेशन मेथड क्या होती है, उसके टाइप्स, उसके एजेंट एंड एक परफेक्ट पोलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।